पूर्व जन्म में जिसने 1000 गौ माता का दान करा होता है, 1000 गौ माता का दान किया होता है, बेलपत्री का वृक्ष उसके घर में लगा हुआ होता है। अपने जीवन काल में जिसने 1000 गौ माता का दान दिया होता है, 1000 गौ माता का पूर्व में दान किया होता है, तब हमारे घर में एक बेलपत्री का वृक्ष लगा होता है। और घर में लगे बेलपत्री के वृक्ष को जो काटता है, समझ लेना उसने हजारों गौ हत्या एक साथ कर दी हो, इतना पाप उसके मस्तक पर चढ़ जाता है। एक बेलपत्र का वृक्ष हमारे जीवन की सार्थकता दे देता है। एक बेलपत्र का विष्णु पुराण पढ़िएगा, कभी मौका मिले तो लिंग पुराण पढ़िएगा, कभी मौका मिले तो गीता गोरखपुर विष्णु महापुराण पढ़िएगा, कभी मौका मिले तो स्कंद पुराण को बड़े आनंद के साथ में पढ़िएगा, कभी मौका मिले तो देवी भागवत पढ़िएगा। उसमें लिखा है एक बेलपत्री अगर कोई देवादिदेव महादेव को समर्पित कर देता है, या एक बेलपत्री कोई दुखी है और उसको भी अगर वो दान में एक बेलपत्र दे देता है, तो विष्णु महापुराण की कथा कहती है आधा किलो सोने के सिंहासन पर शालिग्राम भगवान को सोने से श्रृंगार कर कर दान करने का जो पुण्य मिलता है, वो एक बेलपत्र दान करने से प्राप्त हो जाता है। मात्र एक बेलपत्र। ये जीवन का सुख देने वाली। अब वो सोनी के हाथ में ब्राह्मण की वो कन्या थी, जो चंडाल के घर में जन्मी थी, अब उसके हाथ में एक बेलपत्र कोई पकड़ा कर चले गए, एक बेलपत्र। अब उसको उसने पैसा एक ऐसी चीज होती है जो अंधे को ही नजर आता। बोलो सही है? पैसा एक ऐसी चीज होती है जो अंधे को ही नजर आता। आप पैसा और एक पड़ा हुआ कागज का टुकड़ा, एक जैसी कटिंग करना कागज के टुकड़े की, बिल्कुल पैसे जैसी, और किसी अंधे व्यक्ति को वो कागज का टुकड़ा पकड़ा देना, तो वो कह देगा मेरे को बेवकूफ समझता है, तो मुझे कागज का टुकड़ा दे रहा, तो मुझे बेवकूफ समझता है। और अगर पैसा पकड़ा दिया तो पहचान जाएगा पैसा अंधे को ही नजर आता है। तो जैसे ही सोमनी को वो दिया पत्ता बेलपत्र का, और बेलपत्र का पत्ता कोई लेकर चले गया, कोई होगा शिव का भक्त होगा ही होगा, कोई हड़बंगा होगा कोई, जिसने इसके शरीर में इतनी कोड़ी के शरीर की गंध तक ध्यान दी, और उसके हाथ में एक पत्ता पकड़ा दिया बेलपत्र का, बेलपत्र का पत्ता। सोनी मन में सोची कोई पैसे लेकर गया होगा, कोई धन लेकर गया होगा, कुछ खाने का लेकर गया होगा, कोई कपड़ा लेकर गया होगा, कोई वस्त्र लेकर गया होगा। सोनी ने विचार कर रही, सोनी ने जो उसको हाथ में लिया तो हाथ में लिया, तो वो पत्ता जो था उसको नहीं मान के बेलपत्र का है कि खाएगा, उसने वो पत्ते का स्पर्श करा, मेरे को बेवकूफ बना कर दिया, कुछ भी ना दिया, खाने का दिया, ओढ़ने का दिया, पहनने का दिया, पत्ते को उठा कर फेंक दिया। वो बेलपत्र का पत्ता फेंका सोनी, और बेलपत्र का पत्ता फेंक कर सोनी लड़खड़ाती, ठोकरें खाती, अपने घर की ओर जाने लगी। दिन भर शिवरात्रि का निकल गया, रात भर निकल गया, इसको ना भोजन मिला, ना रात को ये सो सकी, क्योंकि रात भर चलती चलती अपने घर की ओर चले जा रही है, भटक रही है। इसको नहीं मालूम कि आज शिवरात्रि है, और वो पत्ता जो इसने पटका था, हवा तेज चल रही, और हवा जो चली तो वो पत्ता उड़ते उड़ते महाबलेश्वर की शिवलिंग पर जाकर गिर गया।